2025 IPL stories with one of cricket's best storytellers. तने भाई का स्वागत है. आप पे ज़्यादा fanboy नहीं करने वाला. Okay. Genuinely wait for all your reels. I genuinely think you're one of the best storytellers in cricket in the modern day. That is very kind of you, Ranveer भाई. मजा आ गया. और मैं before we begin, I just told this to you as well. हम ना, और ये everyone will relate who watches Ranveer's podcasts. You talk so much about the vibe in this room, और मैं ना देख के सोचता था कि इतनी क्या vibe हो सकती है रूम में. Bye, you got to be here. Incredible. Big fan of your work. I'm glad. All the love and respect is mutual. Okay, before we start. Yeah. 2025 IPL season में से एक नाम लीजिए, कोई भी एक नाम. The name that stuck out to you. यार एक लेना अनफेयर होगा. दिस हैज बीन द IPL ऑफ यंग अनकैप्ड इंडियंस, जिन्होंने उठकर अपना हाथ ऊपर करके पूरी दुनिया से आए क्रिकेटर्स से कहा है कि इट्स योर टर्न टू पुल अप योर सॉक्स. क्योंकि हम तो तैयार होके आए हैं. वैभव सूर्यवंशी, लुक एट प्रियांश आर्या, वाओ मैन, जस्ट वाओ. आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, नाम लो आप यार. साई सुदर्शन. बट साई सुदर्शन has been established यार, ये वो इंडिया खेल चुका है. But I'm saying just look at these guys. वैभव सूर्यवंशी, क्या कहानी है मेरे भाई, क्या कहानी है. I guess Vaibhav Suryavanshi is that one name, no? That stuck out. प्रियांश को मत पीछे छोड़ो यार, इतनी मैच्योर इनिंग्स खेली है उसने against Mumbai Indians. It's very difficult. I agree. At least ऐसे 5-6 guaranteed to play for India cricketers दिखे हैं इसी IPL में. 100%. व्हाइट बॉल में तो लाइन लगने वाली है. इंडिया 3-4 टीमें बना सकती है व्हाइट बॉल में अब. 3-4 टीमें बना सकती है, and all of them will be world beaters. I guess it's time for T10 cricket now. Just to have a fourth team. कुछ करना पड़ेगा. करे. Okay, bowlers में से bowlers that stuck out this year. दिग्वेश राठी, solid कैरेक्टर वाला बंदा. मतलब उसने इतने सेलिब्रेशन कर दिए कि मैच रेफरी ने उसको बैन कर दिया, बट वो फिर भी रुका नहीं. एंड यू नीड कैरेक्टर्स लाइक दैट इन स्पोर्ट. इस IPL का हीरो कौन है? If they go on to do what a lot of Punjab fans want them to do, it has to be Shreyas Iyer. And I'm not saying this just based on this season. पिछले सीजन KKR को ट्रॉफी जिताई. I'm not even saying this based on the last season. 2019 से 2025 6 सालों में there has been no captain who's been as successful as Shreyas Iyer. Let that sink in. 19-20 में दिल्ली को क्वालिफाई करवाया, 20 में फाइनल खिलवाया दिल्ली को. पिछले साल क्वालिफाई करवाया KKR को, ट्रॉफी जितवाई KKR को. इस सीजन एक बार फिर क्वालिफाई करवाया, टॉप 2 में क्वालिफाई करवाया. आई डोंट थिंक कैप्टन श्रेयस अय्यर की उतनी बात होती है, और होनी चाहिए. पिछले 6 सालों में IPL में सबसे सक्सेसफुल कैप्टन. 4 क्वालिफिकेशंस, एक फाइनल खेला, एक फाइनल खेल के जीता, तो उन 4 में से 2 तो फाइनल खेल गया. इस सीजन टॉप 2 में ले गया. सिर्फ IPL कैप्टनसी नहीं, इंडिया कैप्टनसी स्कीम में भी उसकी बात होनी चाहिए. सक्सेस रेट है यार. कितने ऐसे IPL कप्तान देखे हैं हमने जो जैसे ही IPL में ट्रॉफी जिताते हैं, यू से इंडिया कैप्टन. एंड आई डोंट नो व्हाई श्रेयस अय्यर के आसपास वैसी बात नहीं होती. ही इज वर्कड ऑन शॉर्ट कमिंग्स एज अ बैटर एज वेल. शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट फंसते थे वो, अब नहीं फंसते. ही हैज वर्कड ऑन इट. ही हैज गॉन बैक टू द डोमेस्टिक क्रिकेट एंड ही हैज वर्कड ऑन जो खामियां थी उनके गेम में. गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट. ये है कुछ टॉप मोमेंट्स फ्रॉम दिस ईयर्स IPL, स्टार्टिंग विद चैन कुली की मैन कुली, वैभव सूर्यवंशी. थॉट्स ऑन दिस स्वीट फेस बट असैसिन मेंटालिटी. यार मैं ना बताता हूँ आपको, मैंने ये इसी नॉक के बाद मैंने इसके ऊपर एक रील बनाई थी, और इनके जो कोच हैं वो हमारे भोजपुरी कमेंट्री, जियो स्टार पे भोजपुरी कमेंट्री भी करते हैं वो. इसने वो रील उनको भेजी और उनसे पूछता है, सर हम इतना बड़ा कुछ काम कर दिए हैं क्या? He didn't even realize what he'd done. And I'll tell you what he'd done. He's not just scored runs और रन नहीं बनाया, इम्पैक्ट नहीं बनाया. मैं ऐसे कमरों में रहा हूँ, ऐसे कॉन्वर्सेशंस में रहा हूँ जहाँ जब बिहार क्रिकेट की बात आती थी तो बहुत प्रोमिनेंट लोग इस देश के हंसते थे. अब मैं बिहार क्रिकेट है. इस एक बच्चे ने पहचान बदलने की कोशिश की है उसकी, कि हमको देखो, हम बिहार से आते हैं, बहुत टैलेंट है हम में, मौका दो हमको. और इसीलिए ना जब इसने महेंद्र सिंह धोनी के पैर छुए उस गेम के बाद, और वो आए थे, हमने पूछा उनसे कि भाई आपने पैर छुए, वो व्हाट वाज दैट मोमेंट लाइक? एंड ही सो क्यूट यार. कहता है भैया अब वो हमसे बड़े हैं, उनको बचपन से टीवी पे देखे हैं, सामने आए तो पाँव तो छूने ही थे ना. दैट शोज यू द अपब्रिंगिंग एज वेल. बट इस एक बच्चे की वजह से अब बिहार क्रिकेट एक बिहार T20 लीग करवाने वाली है IPL के बाद. और बच्चों को मौका कि आइए देखिए, आइए खेलिए, अपने आप को बड़े स्टेज पर लाइए. हो सकता है इस एक बच्चे की वजह से उस सिस्टम में जहां बहुत सारी खामियां थी सुधार आ जाए.
वहाँ जो लोग क्रिकेट चलाते हैं वो कहें नहीं जी यार, देखो एक बच्चे ने इतना नाम रोशन किया, सिस्टम बनाते हैं यार, ऐसे कितने बच्चे होंगे हमारे पास बिहार में. सो yeah, this knock, this boy, and I don't think he realizes he's 14. He has no business realizing, but he's done a lot. He's done a lot for Bihar cricket and Indian cricket. इन्हें इंडिया कैप कब मिलेगी? जल्दी मिलेगी. T20 तो बहुत जल्दी really? मिलेगी. He just has to. He's a part of India under 19 now, and he will have to go through that process. But भाई जितनी hitting ability इसमें है, why not give him a go? Of course, अप्रूव करना पड़ेगा अपने आप को. और पता है हमने इनसे ये भी पूछा. मैं था, मेरे साथ सिद्धूपा जी थे और भज्जूपा थे, हरभजन सिंह. और भज्जूपा ने एक्चुअली इससे सवाल पूछा कि ये तो हो गया IPL, आगे क्या? एंड हिज वर्ड्स आर अमेजिंग यार. 14 साल का बच्चा कहता है सर हम जब से खेले हैं IPL में, तब से ये बात समझ में आ गई कि इस लेवल पे अगर खेलते रहना है तो इतनी मेहनत से नहीं होगा. हमको और मेहनत करना होगा सर. तो अभी तो मेहनत करना है सर. सो ही अंडरस्टैंड्स. दिग्विजय भाई, मैंने कहा तो शुरू में आपको ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए. हाँ, इसे ना बास्केटबॉल लैंग्वेज में कहते हैं डॉग इन द टीम. हाँ, यू नीड अ डॉग इन एवरी टीम. यू नीड अ डॉग इन द टीम. ये कॉम्प्लीमेंट है. 100% कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों. हाँ. काट के मत चला देना. बेसिकली जो लोग अपनी टीम के लिए झगड़ते हैं उन्हें डॉग कहा जाता है. और ये ना, और अगेन समथिंग दैट योर व्यूअर्स विल रिलेट टू. हम सारे लड़कों, हमने कहीं ना कहीं स्पोर्ट खेला है. हम सबकी टीमों में, कहीं आप गली मोहल्लों में भी खेलते थे, एक वो होता था साला, वो जो चाबी देने वाला था ना दूसरी टीम को, ये वो है. बट व्हाट अ बॉलर मैन. इस टीम में भी, एंड दिस इज अगेन वन ऑफ दोस IPL स्टोरीज, लखनऊ सुपर जायंट्स का गो टू स्पिनर रवि बिश्नोई था. इंडिया का प्रोमिनेंट T20 स्पिनर, इंडियन T20 टीम का प्रोमिनेंट गो टू रिस्ट स्पिनर रवि बिश्नोई. उस टीम में आके उसको आउटशाइन करना दिखाता है कितनी मेहनत की है इसने. या ही वाज इंजर्ड, इसने अपने घर की छत पे जिम सेट कर लिया था 2020 लॉकडाउन में कि यार वहां नहीं हो रहा तो यहाँ मेहनत करूंगा. करता रहा, अपने आप को मॉडल किया सुनील नारायण पे. एंड यूर राइट, आई एग्री. थोड़ी जिद वाला एक आदमी होना चाहिए. इसको कि काट लो मैच फीस यार, नहीं चाहिए मुझे पैसे. और IPL की सुंदरता ये है कि 3 महीने पहले किसी को भी इनका नाम भी नहीं पता था. नाउ इज अ स्टार ऑफ इंडियन. अब आप भूलोगे नहीं. शायद कभी भी नहीं भूलोगे. मतलब अगर इन्होंने कभी इसके बाद एक IPL गेम खेली भी नहीं ना, 10 साल बाद भी इन पर आप याद रखोगे कि वो एक था, पर्ची काट रहा था. ओके, और कुछ कहना चाहोगे मतलब बियॉन्ड द पर्चीज इनके बारे में? ही इज अ वेरी स्किलफुल बॉलर. मैं यही कहने वाला था कि उसके सेलिब्रेशन, उसके एंटिक्स से उसके क्रिकेट को दूर मत ले जाइए. उसका क्रिकेट भी उसके साथ ही है. दो सेलिब्रेशंस वारंट देमसेल्व्स, क्योंकि वो इतना अच्छा बॉलर है, इतना स्किलफुल बॉलर है. चकमा देता है बैटर्स को, अच्छे फ्लैट ट्रैक्स पे भी देता है. तो उसके पास एयर स्पीड भी है, उसके पास वेरिएशन भी है. तो वो सिर्फ वन ट्रिक पोनी नहीं है कि वो सिर्फ सेलिब्रेशंस की वजह से फेमस हुआ है. उसने अपना नाम कमाया है अपनी गेंदबाजी से. इनकी गेम देखकर किसकी याद आती है? सुनील नारायण, जिसपे उन्होंने मॉडल किया है अपने आप को, बट एकदम ऑपोजिट पर्सनैलिटी है. वो बोलता नहीं है और ये चुप नहीं होता है. आग वाला सुनील नारायण. ओके, मूविंग ऑन. अगला क्यूट स्वीट मोमेंट. आई थिंक ये ऑलमोस्ट सबके अब फेवरेट प्लेयर बन चुके हैं. फेवरेट प्लेयर फॉर अ लॉट ऑफ इंडियन फैंस. जैसी बैटिंग करता है यार, मतलब कुछ प्लेयर्स, और खैर जो भी अच्छी बैटिंग करता है आप उसको देख के हमेशा सोचते हो कि और देखें इसको. बट इसमें कुछ है यार, जस्ट द बैट स्विंग. और ऑफ कोर्स द ग्रेट युवराज सिंह के की मेंटरशिप में आए हैं, तो कुछ थोड़ी फ्लेयर तो यूवीपा वाली भी आती है. बट आई स्टिल थिंक देयर विल forever be only one Yuvraj Singh in the world. But he's very special. He's very, very special, man. I hope we say in the future that there will only be one Abhishek Sharma. Yeah, 100%. Fingers crossed. थोड़ी और consistency यार अभिषेक शर्मा, थोड़े और. I know जिस तरीके की वो गेम खेलते हैं उसमें इतना रिस्क है कि वो consistency expect करना unfair है, but हम fan है यार. क्या करें, जब इतनी अच्छी बैटिंग देखने मिलती है, लगता है और देखने मिलती रहे. ऐसा पर उनके लिए यहाँ मैं मैनिफेस्ट करना चाहूंगी, आ जाएगी कंसिस्टेंसी. कर दो क्योंकि उनका खून है ऑरेंज. पता है, हम RCB के फैन बेस के बारे में बात करते हैं, CS के फैन बेस, MI फैन बेस. वी शुड टॉक अबाउट ऑरेंज आर्मी. आई थिंक अभी ये एक बहुत तगड़ा बिल्डिंग अप. And this isn't the only fan base, of course. Sunrisers Hyderabad का fan base is solid. It's growing, and we see that in the numbers everywhere as well. एक और टीम है जिसका fan base बढ़ रहा है. Very passionate, very loud, and increasingly very loyal. वो है पंजाब. एंड उनकी टीम ने वो कमाया है वो प्यार, बट एकदम से सर्ज हुई है पंजाब फैन बेस में, एकदम से. और अच्छी बात है, वो चाहिए आपको IPL में. सॉलिड लॉयल फैन बेसेस चाहिए जो अपनी टीम की आवाज बने. सो हैप्पी फॉर पंजाब. व्हाई डू यू थिंक कि अभी ऐसे पिकअप हुआ है पंजाब का फैन बेस? शायद आई थिंक अर्शदीप, प्रभ सिमरन जो लोकल बॉयज हैं, वो एक वजह जरूर होगी, लेकिन परफॉर्मेंसेस को सलाम करती है दुनिया.
इट्स अ विनर्स वर्ल्ड राइट. जो जीतता है वो कहानियां अपने तरीके से लिखता है. मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स के फैन बेसेस इतने बड़े क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने जीत दर्ज की है. इसमें एक आउटलायर है, वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु. वो ट्रॉफी नहीं आई है उनके लिए, लेकिन वहां पर दो फैक्टर्स हैं. एक उस आदमी का फैक्टर है. आप लाख कुछ कह लीजिए, मैंने इस देश में, इस दुनिया में कई जगहों पे जाके वैसी मोहब्बत नहीं देखी यार. मैंने ऑफ कोर्स द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना था और उनके लिए होगी वो मोहब्बत, बट मैं तब था नहीं उन मैदानों पे. विराट कोहली के लिए प्यार अलग है इस देश में भाई. ओह मैन, दे आर जस्ट. और सिर्फ इस देश में नहीं, मैंने ये कहानी एक्चुअली अपने इंस्टाग्राम पे भी बताई थी. मैं न्यूयॉर्क में था वो हम जब पहुंचे ना उस ग्राउंड पे, तो वो स्टेडियम तब भी बन रहा था मैच से 3-4 दिन पहले. तो वहाँ न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का, NYPD का एक ऑफिसर खड़ा था. और हमारे जो मैच फोटोग्राफर्स होते हैं, कई सारे एक्रेडिटेड फोटोग्राफर्स होते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से जाते हैं. तो वो पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है, वेयर इज विराट कोहली? और मैं खड़ा था, मैंने साला इसको विराट कोहली. यू डोंट एक्सपेक्ट, क्योंकि हम जब न्यूयॉर्क गए ना, तो एक जो सबसे बड़ी चीज थी कि वहां लोग इंट्रीग्ड थे. क्रिकेट होता क्या है. देसी जनता के अलावा किसी को पता नहीं था. तो उनको बेसबॉल से पैरेलल ड्रॉ करके बताओ ये वो. यू सडनली, और ये ऐसा भी नहीं कि इंडियन ओरिजिन का पुलिस ऑफिसर था, ये गोरा पुलिस ऑफिसर था यार. कहता है, वेयर इज विराट कोहली? वेयर इज विराट कोहली? तो वो कहता है, वो ट्रेन कर रहा था, कहता है, देयर ही इज. माय किड्स टोल्ड मी अबाउट हिम. दे सेड गेट अ पिक्चर विद विराट कोहली. इमेजिन, ही इज अ ग्लोबल आइकॉन मैन. किसी NYPD के पुलिस ऑफिसर के घर पर जब पुलिस ऑफिसर ने कहा, मेरी कल ना ड्यूटी, वो ग्राउंड पे है, कुछ क्रिकेट हो रहा है वहां पे, और क्रिकेट हो रहा है, विराट कोहली को मिलके आना. इमेजिन अ कन्वर्सेशन इन न्यूयॉर्क हाउसहोल्ड. That is what Virat Kohli is. He's probably become the face of global cricket. 100%. That's exactly what I said. कि अगर global cricket, मतलब the Olympic committee said ना कि they made him the poster boy when they announced कि cricket is going to the Olympics. तो वो तो RCB का fan base एक of course विराट कोहली की वजह से, but outside of विराट कोहली also यार, पिछले साल जब उनकी टीम जीती, women's team, उन्होंने सड़कें पैक कर दी यार. मैंने ये बात पहले भी बोली है भाई. मैं चिन्नस्वामी के बाहर एक सिग्नल है, कबन पार्क मेट्रो स्टेशन के बाहर, मैं उस पर खड़ा रहा हूँ और मैंने देखा है टीम प्रैक्टिस करने आ रही है मैच से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले. भाई 3-3, 4-4 हज़ार लोग उस फुटपाथ पे टीम की बस को देखने के लिए खड़े हैं. टीम की बस, और बेचारे धूप में आते हैं तो वो पर्दे लगा देते हैं प्लेयर्स. वो बस देखने के लिए खड़े हैं, दे cheer them on. वैसा प्यार नहीं देखा भाई मैंने कहीं. सो दैट इज, RCB इज एन आउटलायर इन टर्म्स ऑफ फैन बेस. और ये सिर्फ बैंगलोर में नहीं है, कहीं भी जाओ आप, देयर आर RCB फैंस एवरीवेयर. I think it's got to do with the brand of cricket that they play. They play a very attractive brand of cricket. Which is what? Attacking. बहुत बैटिंग हैवी थी, और इसीलिए वो एक शिकायत भी थी मेरी हमेशा RCB से कि इतनी बैटिंग हैवी कि बॉलिंग पे कभी ध्यान ही नहीं दिया. और इसीलिए आई थिंक वो एक बहुत बड़ी वजह थी कि वो ट्रॉफीज नहीं आई. इस सीजन मैं शुरुआत से कहते आया हूँ, बॉलिंग अटैक है, उसको संभाल के रखो. ओके, दिस मैन, इनके बारे में थोड़ी सी बात करनी है, इवन दो वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट हिम. पता है जितने भी नर्ड क्रिकेट फैंस हैं ना, वो इनकी अहमियत पहचानते हैं. दे अंडरस्टैंड व्हाट श्रेयस अय्यर इज, बोथ एज अ बैटर एंड एज अ पोटेंशियल कैप्टन. कहते हैं कि हर फॉर्मेट में अलग कैप्टन्स रहेंगे. ही इज डेफिनेटली माय पिक फॉर ODI एटलीस्ट. व्हाई नॉट? मतलब उसने सब कुछ तो दिखाया है अपनी कप्तानी में. व्हाइट बॉल क्रिकेट में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कैप्टन? जैसे मैंने बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स से हम मिलते हैं जब हम शोज करते हैं स्टार पर, तो उनसे ऑफ एयर बहुत बात होती है, एंड आई कीप टॉकिंग टू देम अबाउट कैप्टनसी एंड ऑल, एंड दे ऑलवेज से टेस्ट क्रिकेट में ना इट्स अ वेरी डिफरेंट पेस टू द गेम. T20 में सब तुरंत होता है भाई. एक ओवर में अगर 3 चौके लगा दिए, 4 चौके लगा दिए, सडनली 16 रन आ गए, यू आर अंडर प्रेशर कि अब गेम चला गया यार. 4 बॉल पहले तक तो गेम हमारे पास था, अब चला गया. थिंकिंग ऑन योर फीट, श्रेयस अय्यर हैज डन दैट, राइट? मैनेजिंग अ टीम, हम जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, 6 साल में 4 टीमों को प्लेऑफ्स में ले जाना तुक्का नहीं हो सकता. उन 4 सालों में 1 साल ट्रॉफी जिताई है, 1 साल फाइनल में ले गया. 2020 में दिल्ली को फाइनल में ले गया था, इस साल टॉप 2 में ले गया, तो इस साल भी चांस है फाइनल में जाने का. तो ही इज मेकिंग अ टीम एज वेल. बंदों को कंफर्टेबल रख रहा है अपने आसपास. और ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, इज अ सॉलिड गाय. सॉलिड है वो. एक बार आपको मिलेगा ना, यू विल, एंड ही इज गॉट this vibe about him that you might see in the videos and say, pata nahi, I don't know Shreyas Iyer, but he's a darling yaar. Such a good guy. Like you feel very bhai wali vibe aati hai, bhai hai apna. वैसा है. I genuinely hope as an MI fan कि MI जीते. Yeah. But as a pure objective cricket fan, I would love to see Shreyas Iyer winning a consecutive trophy with another team. That'd be a story. सारा देश पहचाने कि this is some special cricket mind we have with us. मुझे इंस्पिरेशन इनसे मिलती है. मुझे बहुत भाई. यस, इंडियन क्रिकेट के सबसे प्यारे बंदों में से एक है हार्दिक पांड्या. सबसे मिसअंडरस्टूड बंदों में से एक है हार्दिक पांड्या. और
इस कंपैरिजन की बात करें उसके पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. मैं इनसे पहली दफे बहुत पहले मिला था. तब मैं इंटर्न था कहीं और मैं प्रेजेंटर नहीं था. मुंबई इंडियंस में ही इंटर्न कर रहा था मैं. कैमरा इंटर्न था, प्रोडक्शन इंटर्न था, मैं सब करता था. कैमरा लगाता था, साउंड करता था, सब करता था. वहाँ इनसे पहली बार मिला था. देन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर स्टार आई मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स. एंड भाई वो हार्दिक पांड्या है, वो दिन में कितने लोगों से मिलता होगा. ऑन वन ऑफ हिज वार्म अप लैप्स इन द एशिया कप इन श्रीलंका he came to say hi to Ravi Shastri, जिनके साथ मैं शो कर रहा था. He said hi to Ravi Shastri. He had no business. वो उनको हाई कह के जा सकता था. मैं कौन हूँ यार. He stopped, shook hands with me, remembered my name. He had no business remembering my name. मैं कोई नहीं हूँ, वो हार्दिक पांड्या है. और वो उसका मार्क है. वो ऐसा इंसान है. कभी भी मिलेगा आपसे, एक बार मिल लेगा ना, उसके बाद जब दोबारा मिलेगा उसको आपका नाम याद होगा, उसको पिछली बार की आपसे कहीं कोई बात याद होगी, और ये बंदा कितने लोगों से मिलता होगा. इसीलिए, और मैं एक्चुअली था 2024 में उस पहले गेम में जहां उसको बू किया टॉस पर. एंड आई एक्चुअली पुट इट अप ऑन इंस्टाग्राम एज वेल कि अब बस कर दो यार, अब बुलिंग हो रही है, अब तुम उसको बुली कर रहे हो. इट वॉज दैट गेम जहां संजय मांजरेकर ने टॉस पे कहा था बिहेव. उसके बाद फॉर हिम टू कम बैक दिस सीजन एंड डू दिस विद द टीम. इसके संग भी वही है ना, 50,000 आदमी कह रहा है तू धोखेबाज है, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया. ओके, आएगा मेरा टाइम, दिखाता हूँ मैं. और ये लड़ाई इसने पहली बार नहीं लड़ी, अपनी जिंदगी में बहुत बार लड़ी है ये लड़ाई. डेस्टिनीज चाइल्ड हार्दिक पांड्या. नो एक्चुअली जो उनकी जिंदगी में चीजें हुई लास्ट ईयर आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड, वो भी डॉक्यूमेंट की गई है. फेस सम वेरी सीरियस फाइनेंशियल सिचुएशंस एज वेल, एंड आफ्टर दैट विनिंग T20 वर्ल्ड कप, बाउंसिंग बैक, मुंबई इंडियंस कैप्टन, इतना कुछ हुआ है. आई थिंक आने वाले 10 सालों में लोग इनकी ग्रेटनेस एक्चुअली पहचानेंगे when they understand what he is. Yeah, 100%. और and the best part about him is कि जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, मैं लाइफ में इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट बंदे से कभी नहीं मिला. भाई इनसे कभी भी बात करो, हाँ मैं तो लाइक ही जेन्युइनली बिलीव्स कि ये कर सकता है, ये कहीं से भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. और जब वैसा विश्वास बंदे में अंदर होता है ना, एंड ऑफ कोर्स यू कुड सी कि लास्ट सीजन ऐसा लगा कि उस विश्वास में कहीं एक दरार आई थी, बट ही वाज सो क्विक टू रैप दैट अप, गो टू द T20 वर्ल्ड कप, प्ले लाइक ही डिड. एंड आई वाज एक्चुअली देयर बार्बाडोस में जब ये आखिरी बॉल डाल रहे थे, और ये हमारे एंड से ही डाल रहे थे, हम ग्राउंड पर खड़े थे, एंड यू कुड सी हिम. और आप तो टीवी पे देख रहे थे कि ही वाज टीयरिंग अप, बट होता नहीं कि वो उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं मैं. ही सर्कल्ड अराउंड ट्वाइस एट हिज बॉलिंग मार्क. ही वाज सो वेल्ड अप, होता नहीं फूट के फपक के रोना वाला. ही वाज वेटिंग कि यार मैं ये बॉल डालूं, बिकॉज इट वाज दैट बिग अ मोमेंट फॉर हिम, जो उसने सहा था पिछले 3-4 महीने. चुप रहा था उन थ्रू दोस 3-4 months to let his performance do the talking. When your life is going difficult, try remembering what Hardik Pandya's life was in 2024. और even before that यार, even before that, बड़ौदा में खुद उन्होंने बताया कि उनके फादर का ठीक ठाक फ्लरिशिंग बिजनेस था, फिर एकदम से सब बंद हो गया. they had to live in a 1 BHK. 200 रुपए के लिए हार्दिक और कृणाल बड़ौदा में जाकर मैचेस खेलते थे. मैच के बाद खाने के पैसे नहीं होते थे तो माली से कहते थे पानी गर्म कर दो, उसमें मैगी बनाते थे और खाते थे. एंड I've said this so many times. आज आपको हाथ में Patek Philippe और रिचर्ड मिल दिखती है, आज वो G-Wagon दिखती है, आज वो रेंज रोवर्स दिखती हैं, मगर इस बंदे ने तब मेहनत की जब कोई नहीं देख रहा था. Currently मैक्स ऑरा. अब जब हार्दिक पांड्या बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं, इट्स ऑलवेज विद लॉट्स ऑफ ऑरा, टेक्स ओवर द होल ग्राउंड. करेक्ट. पता नहीं वो ऑरा शायद पिछले साल के पूरे एडवेंचर से आई है या व्हाट, आई डोंट नो, बट कहानी से ऑरा तो कहानी से ही बनता है सब कुछ. आपका परसेप्शन, आपकी ऑरा बनती तो कहानी से ही है. पिछले सीजन कुछ और कहानी थी तो ऑरा कुछ और था, इस सीजन कहानी कुछ और है तो ऑरा कुछ और है. मूविंग ऑन. ओह यार क्या दिखा दिया. That's why we wore white today. as a tribute. Yeah. क्या कहना चाहोगे, क्योंकि for our generation this is like it defines our entire existence over the last 15 years. Yeah. And you know what, I mean, I can say it now, I knew of it थोड़ा पहले से that the retirement was coming. So difficult to digest because, and this is something that I said when he retired also, पिछले 10-15 सालों में जब से इन्होंने 10 साल एक्चुअली जब से टेस्ट कैप्टनसी ली, इस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट को दोबारा अट्रैक्टिव बनाया. हम और आप जेनजी की बात करते हैं, हम अटेंशन स्पैन्स की बात करते हैं, हम दोनों कंटेंट पर एवरेज वॉच टाइम मॉनिटर करते हैं. अटेंशन नहीं है भाई, और टेस्ट क्रिकेट को तो अटेंशन चाहिए ही चाहिए.
इतने लंबे पूरे दिन टेस्ट मैच को देखना, अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो एक नई पीढ़ी नहीं देखेगी, भूल जाएगी। उसको इतना T20 क्रिकेट का एक्सेस है, वो T20 क्रिकेट ही देखेगी। एक बंदे ने, जस्ट हिम अलोन, अलोंगसाइड हिज टीम ऑफ कोर्स, बट इसने बीड़ा उठाया कि ऐसी क्रिकेट खेलूंगा कि तुम सारे देखोगे, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट वॉज हिज प्रायोरिटी। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम साउथ अफ्रीका में थे, सेंचुरियन में प्रैक्टिस के लिए आया, और सारे प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं, और इनको मैंने T20 के गेम के पहले भी प्रैक्टिस करते देखा है, ODI के पहले भी प्रैक्टिस करते देखा है। भाई टेस्ट मैच से पहले ये बंदा अपने वाइट पैड्स को चमकाता है, वो टिश्यू वो आता नहीं है, वेट टिश्यू से वाइट पैड्स चमका रहा, सफेद। हिज थिंग इज कि मेरे सारे वाइट्स एकदम वाइट होने चाहिए। दैट इज हाउ मच ही लव टेस्ट क्रिकेट, एंड विच इज व्हाई आई थिंक ये डिसीजन एज फैंस बहुत मुश्किल है लेना, बट उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, एंड आई थिंक हो गया था, नहीं निकल रहा था अंदर से 100%। एंड बट बहुत मुश्किल है यार। इसने टेस्ट क्रिकेट जिंदा रखा पिछले 10 सालों में, सिर्फ अपनी अटैकिंग इंस्टिंक्ट, जिस तरीके के थे मैदान पर और जिस तरीके की इन्होंने टीम बनाई थी अपनी कैप्टनसी में, सिर्फ उसके बलबूते। यू नो ऑब्वियसली इनकी टेक्निकलिटीज, इनके रिकॉर्ड्स बहुत सारे लोग याद रखेंगे, बट व्हाट ही इज डन फ्रॉम अ मेंटालिटी पर्सपेक्टिव, एक पूरे जनरेशन के लिए, एग्जैक्टली all the people born between, I would say, 1990 to 2010, करेक्ट, शायद 2015, हाँ करेक्ट, सारे इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं. I actually feel bad for the kids who won't be able to watch him play. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, कि क्योंकि एक जनरेशन आएगी अगले 10-15 साल में जो कहेगी कि 10,000 तो टेस्ट रन भी नहीं है इसके, 50 का एवरेज भी नहीं है, तो बड़े महान खिलाड़ी हैं भाई, 15 खिलाड़ियों ने 10,000 टेस्ट रन बनाए हैं टेस्ट इतिहास में, इसकी बात क्यों करते हो? ये तो आई थिंक एवरेज के मामले में मिनिमम 40 टेस्ट जिस भी प्लेयर ने खेले हैं, विच इज अ गुड बेंचमार्क, ये ही इज 46th और 47th ऑन दैट लिस्ट, विच इज वाई आपका, मेरा, हम सबका जिन्होंने देखा है विराट कोहली को, काम होगा कि उनको याद दिलाएं इसने क्या किया था। इसने 10 साल के उस दौर में जहां T20 क्रिकेट प्रचंड था, was at the peak of its power, उसमें टेस्ट क्रिकेट को सेक्सी बनाया, अट्रैक्टिव बनाया, जिंदा रखा। जब जब ये और इसकी टीम टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, यू हैड नो ऑप्शन, यू टू ट्यून इन, बिकॉज यू न्यू कि ये कुछ स्पेशल करेगा मैदान पे। इसने टेस्ट क्रिकेट जिंदा रखा, 50 के औसत, 10,000 टेस्ट रन नहीं बने, कोई बात नहीं, इसने टेस्ट क्रिकेट जिंदा रखा 10 साल। खुद के बच्चों को आप विराट कोहली समझाओगे कैसे कि विराट कोहली क्या चीज है? As I said, one of them will be kept Test cricket alive, and two kept me alive. kept. I mean, just commitment and discipline यार, बहुत आसान होता है। और हम सारे, आपने जो बात कही कि इन्होंने इतने लोगों को इंस्पायर किया है, सब इंस्पायर होते हैं, फिटनेस करेंगे, जिम जाएंगे, ये वो, और 6 महीने बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छी स्ट्रीक है, तो 6 महीने आप रोज जिम जा रहे हो, यूर ईटिंग क्लीन, स्लीप में दिखने लग गया है, देन यू स्लिप 1 week, काम बहुत हो गया, 1 हफ्ते एक्स्ट्रा खा लिया, शाम को मीठा खा लिया, चलो कोई नहीं जी, सैटरडे हो गया, मंडे से करूंगा मैं पक्का। मंडे अंदर से आवाज आती है, भाई यार छोड़, राइट? सबके अंदर आवाज आती है, आपके अंदर आती है, मेरे अंदर आती है, इसके अंदर भी आती होंगी। वी गिव अप, ही डिड नॉट, नॉट फॉर 6 months, नॉट फॉर अ ईयर, नॉट फॉर 2 years, फॉर ओवर अ डेकेड ही डिड नॉट गिव अप, ही स्टिल नॉट गिवन अप। दैट इज डिसिप्लिन, दैट इज विराट कोहली। इंसान सिर्फ अपने आप से झूठ, मतलब जिस दिन अपने आप से झूठ बोलने लग जाते हो, उस दिन परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो आप कुछ भी मेरे को बोलते रहो यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो मेरे अंदर की आवाज, उसको कहना कि नहीं ओए जाना है, कुछ भी कहता रहे अंदर से, थकान है जाना है, अच्छा लग रहा है जाना है, पाँव में दर्द है जाना है, सर में दर्द है जाना है, भूख लगी है जाना है, नहीं लगी है जाना है, जिम जाना है, अगर मेरे काम का पार्ट है, अगर मुझे फिट रहना है, एक रेजिम मैंने अपने लिए बनाया, तो मुझे जाना है। दैट इज कोहली, दैट इज हाउ टू टेल द चिल्ड्रन अबाउट कोहली। एग्जैक्टली। पता है, जब मैं स्टीम्ड वेजिटेबल्स और स्टीम टोफू खा रहा होता हूँ ना, मेरे आसपास के लोग मुझे सैड वाइब्स देते कि क्या, कैसी लाइफ है तेरी, पर कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि जब मैं ये सब खा रहा हूँ, विराट कोहली की आत्मा कहीं ना कहीं खुश है। 100% यार, 100%, एंड दैट्स समथिंग जो आपने बात कही, वो एक रेवोल्यूशन एक्चुअली उन्होंने किया, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हम सबके लिए। फिटनेस, इंडिया में जो फिटनेस ड्राइव आई लोगों में कि ये करेंगे जी, गंदा खाना छोड़ देंगे, वो आई उनकी वजह से। उनके ट्रेडमिल वाले वीडियोस और क्लीन एंड जर्क वाले वीडियोस ने पूरी जनरेशन को बदल दिया। दो स्प्रिंट्स मैन, इनसेन। वेरी क्यूरियस टू सी कि आने वाले जनरेशंस कैसे इन्हें याद रखेंगे। I think it'll be down to a lot of us to tell those stories as well. उनको तो अपनी कहानी लिखनी थी, वो लिख चुके हैं, अब थोड़ी लिखेंगे। अब हमारा समय है कहानियां बताने का। I know it's unfair to ask this, but किसी यंग प्लेयर में इनकी परछाई दिखती है?
मेंटालिटी वाइज? यार सब बहुत अलग होते हैं, और अब इट्स एन एंटायरली डिफरेंट जनरेशन. एक्चुअली कहोगे तो आप सब में दिखती है वो फिटनेस, वो डिसिप्लिन, हर तरीके का डिसिप्लिन. लाइक ऑल ऑफ देम will now sleep on time. There are barely any late nights. They're all so fast. They've worked on their speed because he said कि speed पे काम करना बहुत ज़रूरी है. So you see a lot of them, even Shubman, Yashasvi, they're so athletic, so fit, so fast. And an entire new generation that's coming in, वो भी सारे वैसे ही हैं. They're all very athletic. तो actually तो सब में ही दिखती है. Has he changed cricket forever? The certain aspects of it, yes. Fitness 100%. Speed 100%. किस तरीके की डिमांड आपको खुद से रखनी चाहिए बतौर एक क्रिकेटर 100%. और कौन से प्लेयर के लिए आप ये कह सकते हो कि दिस गाय हैज चेंज क्रिकेट फॉरएवर? द ग्रेट सचिन तेंदुलकर डिड. हर एरा में आते हैं ना, एक वो ग्रेट सचिन तेंदुलकर आए, उनके पहले मेरे पापा सुनील गावस्कर की बहुत बातें करते थे कि वेस्ट इंडीज में जाकर उस अटैक को, उस एरा में बिना हेलमेट के, वो पिच जहाँ इतनी इतनी घास होती थी, जहाँ यहाँ से निकल के जाती थी बॉल, जहाँ मारने को तैयार रहते थे वो, मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, those were express pace bowlers. West Indies में जाके सेंचुरी बनाना उस जमाने में it was unheard of. So it was them. I think in each generation there comes one player, and Indian cricket has been blessed. The great Sunil Gavaskar, the great Kapil Dev, the great MS Dhoni, the great Sachin Tendulkar, the great Virat Kohli now. Rohit Sharma with these 2 ICC titles. हम बहुत blessed रहे हैं. हमारे स्पोर्ट में बहुत हीरोज मिले, इस क्रिकेट में बहुत हीरोज मिले हैं. Next up, Sai Sudarshan. Let's hope. 100%. Go Sai. Yeah, I love hyping of Sai Sudarshan. Yeah, I love it as well, man. He's got something about him. Yeah. कि वो जब रन बनाएगा तो इतने भर भर के बनाएगा कि परेशान हो जाएगी सामने वाली टीम. क्या करें यार, इसको रोको. उसमें वो भूख है, दिखती है. Okay, moving on. हाँ, इनमें भूख है. इनमें है, correct. I said that should- I'm very happy with test captaincy given Yeah. to Shubman Gill. And इस सीजन अगर आप इनको टॉस पे सुनो, पोस्ट द गेम सुनो, हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये सिर्फ 25 साल का है. इतनी मैच्योरिटी. इस सीजन की शुरुआत से पहले भी इन्होंने जियो स्टार को एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें उन्होंने कहा कि पिछले सीजन ना मैं कैप्टनसी के बारे में बहुत कुछ सोच रहा था, इस सीजन मैंने सोचा है कि कुछ नहीं सोचूंगा. आई जस्ट रिएक्ट टू द गेम, गो आउट देयर, नॉट टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर, एंड यू कैन सी दैट. अपने आप को बदला है, और 24-25 साल की उम्र में उतने वैसे उस तरीके के चेंजेस करना आसान नहीं होता. And still performing as a batter. और क्या 100% रन पे रन बनाना. कहते हैं ना कि यार कैप्टनसी का प्रेशर मत लो, एंड होता है कैप्टनसी का यार प्रेशर. इतनी आई बॉल्स होती हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, 100% होता है. दैट सेज समथिंग अबाउट हिम. पता है क्रिकेट सर्कल्स में ना लोग कहते हैं कि ये रोबोट है. मतलब इनकी ट्रेनिंग जिस हद तक हुई है बचपन से. सारी, अब वही मैं कह रहा हूँ ना, वो सारी, मतलब हिज ऑफ कोर्स विद हिज बैटिंग एंड ऑल, बट वो पूरी नई जनरेशन जितनी है वो सारी ऐसी है. बट इनकी स्पेशलिटी क्या है अकॉर्डिंग टू यू? यू आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग क्रिकेट डे इन डे. वेरी लेवल हेडेड एंड स्टिल वेरी हंग्री. मतलब वो क्वाइट हंगर होती है ना, जैसे ऑफ कोर्स विराट किंग है और इनको काफी समय से प्रिंस का दर्जा दिया गया है. इनकी हंगर बड़ी क्वाइट है, बहुत भूखा है ये आदमी भाई. इसको लाइक 2 तरीके के लोग होते हैं ना, एक को टेस्ट कैप्टनसी मिलेगी, वो कहेगा अच्छा टेस्ट कैप्टनसी मिल गई, ओके. इसको टेस्ट कैप्टनसी मिलेगी, कहेगा ऑलराइट टेस्ट कैप्टनसी मिली है, 5 टेस्ट मैचेस, लेट्स गो. One of those people. I'm sure he's looking forward to it, और फिंगर्स क्रॉस्ड कमाल करे यार ये इंग्लैंड में. इंडियन टेस्ट क्रिकेट के नए एरा को जरूरत है एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर की बीच में जिसके इर्द गिर्द टीम बने. गिल हैज all the makings of it across all formats. मतलब टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली. एंड आई डोंट नो, देयर समथिंग गट फीलिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज वेरी सूटेड टू दैट नंबर 4 इन टेस्ट. आई थिंक और ऐसा साइड उसको पसंद है बड़े मोमेंट्स, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. 4 नंबर पर विराट कोहली गए हैं, उसको पसंद है कि अब मैं जाऊं और मैं अपना नाम बनाऊंगा. आई थिंक दैट विल हैपन. मूविंग ऑन. ओह मैन, इनक्रेडिबल. इसने भी आईपीएल के एक और हीरो एक्चुअली यार, और इसने भी ना, इनके संग भी वही दिक्कत थी कि कई दफे बाहर से ज्यादा आपकी खुद के अंदर की आवाज आपकी दुश्मन बन जाती है. और उन्होंने कही भी सीजन के पहले कि अब मैं नहीं सोच रहा है, नहीं सोच रहा, फाड़ में जाऊंगा, मारूंगा, जो होगा देखा जाएगा. I call this phase of his the Mahabharat hair phase. Mahabharat hair phase. Yeah, lovely. KL He's got का. a lovely hair there. But I genuinely feel कुछ spiritual खुला है इनमें, जिसकी वजह कुछ से तो चेंज हुआ. आई थिंक सुनील शेट्टी आए थे हमारे शो पर, जियो स्टार पर कुछ दिन पहले, और हमने उनसे भी ये बात पूछी, एंड ही सेड he just wants to let go now, man. Just let go. A lot of, कई दफे होता है, जैसे मैंने कहा ना, अंदर की आवाज बेड़ियां बन जाती हैं आपकी कि मुझे ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, ये वो. He's like,
एंड उस सब के बावजूद भी लगभग हर सीजन 500 रन तो बना ही रहे थे, बट इस सीजन अनलीश कर दिया उन्होंने अपने आप को। Another cricketer who is appreciated by the nerds. हाँ, जो लोग क्रिकेट समझते हैं हर कोई इन्हें अप्रिशिएट करता है. करेक्ट We करेक्ट। understand the diamond we have in front of us. और क्योंकि कितने रोल निभाता है ये टीम के लिए, टेस्ट टीम में नंबर 6 पे भी बैटिंग की है, 5 पे भी बैटिंग की है, ओपन भी किया है, जब चाहिए तब विकेट कीपिंग भी की है। इस सीजन भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने कहा 4 पे खेल लो जी, खेल लूंगा, ओपन कर लो जी, कर लूंगा, कीपिंग कर लो जी, कर लूंगा, सब करता है सब कुछ। Okay, moving on. ये भी क्या कहानी Good to है see यार, this. क्या बंदा है यार। 2007 T20 वर्ल्ड कप याद है जब ये नंबर आई थिंक 6 पे आते थे. या 6 पे आते थे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत अच्छी नॉक खेली थी, yeah. बहुत अच्छी नॉक Saved the खेली match. थी उसमें, यस। And now we have a Rohit Sharma stand. या इमेजिन है, What a story. व्हाट इज और इनकी भी बहुत क्रेजी जर्नी रही है. लाइक वी रिमेंबर द रीसेंट पास्ट T20 वर्ल्ड कप कैप्टेंसी वगैरह, बट वो कि 2011 वर्ल्ड कप में ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम. बहुत बहुत डाउन्स रहे इनके अर्ली जर्नी में. डाउन्स रहे हैं और मतलब अब तो, और ये थोड़ा रिफ्रेशर कोर्स देना पड़ता है क्योंकि हर साल एक नई जनरेशन देखना शुरू करती है क्रिकेट। इनके ऊपर तो टैग लगा था, वो बहुत सारे यंग बच्चे जो सुन रहे हैं उनके लिए, कि इनको तो टैग लगा था कि बहुत टैलेंटेड है, इतने रन बना ले कुछ कर ले, टैलेंटेड है, बट दैट्स इट। दैट वाज रोहित शर्मा's definition and I think he said this on breakfast with champions only. He said कि यार मैं थक गया हूँ यार, मुझे टैलेंटेड मत बोला करो यार, कि he is beyond that, right? And it took him so many years to prove कि ओए उससे बहुत ऊपर हूँ मैं वन ऑफ द शार्पेस्ट ब्रेन्स इन क्रिकेट हूँ। वाइड बॉल क्रिकेट में मेरे जैसे कैप्टन्स देखे नहीं तुमने कहीं, और ऑफ कोर्स बैटिंग तो ऊपर वाले की इनायत है इनके ऊपर यार, क्या बैटर है, बट उनको समय लगा वो परसेप्शन तोड़ने में, वो धारणाएं तोड़ने में अपने बारे में। इंडियन क्रिकेट लेजेंड, Oh yes, मुंबई क्रिकेट लेजेंड, 100%, मुंबई इंडियंस क्रिकेट लेजेंड, मुंबई इंडियंस क्रिकेट लेजेंड, बहुत कमाल का, और इंसान इतने प्यारे, ओफ कमाल इंसान यार, कमाल इंसान। मैंने कहानी कई जगह बताई, मैं इंटर्न था जब मुंबई इंडियंस में, मैंने उनके ऊपर कॉफ़ी गिरा दी थी गलती से, गर्म कॉफ़ी, और ये तैयार होके कहीं जा रहे थे, मैं इंटरव्यू कर रहा था उनको, और इतनी छोटी टेबल थी, जितनी छोटी टेबल है ना आपकी, तो इस पर ऐसे ही मैंने माइक लगाया था, एक वो जूम माइक आता है ना, वो रखा था बैकअप ऑडियो के लिए, साथ में फ़ोन रखा था, इस हाथ में एक फ़ोन था, उसमें क्वेश्चंस थे और कैमरा वैमरा लगाया हुआ था, और जल्दी में वो कॉफ़ी गिर गई। उनके साथ कोई थी उनकी टीम में, उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बहुत यार, और मैं आई वाज 21 in 2017 यार, मैं रुआसा, मैंने कहा करियर साला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, रोहित शर्मा पे कॉफ़ी गिरा दी, एंड ही इज लाइक ये जाने दे रे बच्चा है रे, ये तू पूछना, कुछ नहीं, कॉफ़ी तो गिरी है, क्या हुआ रे, कोई दिक्कत, पूछ, तू सवाल पूछ, सेव माई करियर दैट डे। Wow. Have you ever met him and told him that? Quite a few times. I met him after the T20 World Cup के बाद, the Indian team was partying and they were kind enough to let us in. तो वहाँ मिले थे हम, and I just could not, मतलब मैं उनसे मिला और थैंक यू के अलावा कुछ निकला नहीं। मैंने उनको कहा कि, क्योंकि वो लोग ना बड़े बिजी थे उसके बाद, आई डोंट थिंक दे चेक सोशल मीडिया एंड ऑल, सो आई टोल्ड हिम कि रोहित भाई आपको शायद पता नहीं है आपने कितनी खुशियाँ दी हैं कितने लोगों को, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ए यार आजा यार। मीडिया टीम और इंडियन क्रिकेट टीम के बीच क्या बातें होती हैं? मीडिया टीम एज इन हम ब्रॉडकास्टर्स, हाँ, इट्स प्रीटी नॉर्मल यार, वी मीट, हम उनसे हालचाल, जैसे कोई भी किसी को मिलता है हालचाल पूछते हैं, कैसे हैं, सब ठीक हैं, एंड यू बिल्ड अ रैपो। क्रिकेट डिस्कस होती है? नहीं यार, मैं तो नहीं करता उतनी यार, मैं उतनी नहीं करता, क्योंकि उस जोन में, और स्पेशली हम जब मिलते हैं तो यूजुअली ग्राउंड्स पे मिलते हैं, तो वहाँ यार वो एक जोन में होते हैं अपने गेम की तैयारी, उसमें अनलेस इंटरव्यू कर रहे हैं हम उनको, तो ज़रूर आई विल ब्रीफ देम कि मैं ये 4 सवाल पूछने वाला हूँ, इज दैट ओके, डू यू वांट मी टू आस्क समथिंग एल्स, बट नहीं, उसके अलावा नहीं। ड्रीम जॉब। इट इज अ ड्रीम जॉब, 100% a dream job यार, I would not have it any other way. Okay, moving on. Okay, तिवारी भाई, इतनी बातें हो चुकी है इस टॉपिक को लेकर, इन माय आइज, क्योंकि हमने MS धोनी का पूरा करियर देखा फ्रॉम 2004. सही बात है। दिस इज वन ऑफ दोज सिचुएशंस वेयर आई वोंट पास एनी कमेंट आउट ऑफ रिस्पेक्ट. सेम, एंड दिस मुझे किसी ने पूछा था, ये अभी हमारे ना जियो स्टार में आते हैं वो हमारे सोशल मीडिया टीम वाले, कि ये करना है, एंड आई सेड नहीं कह सकता यार, कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये अगेन दिस इज समथिंग जिसपे ना मैंने कुछ दिन पहले एक कंटेंट बनाया था, कि एक पूरी जनरेशन के लिए ये लेगेसी नहीं हो सकती महेंद्र सिंह धोनी की। यार आपने और मैंने, जैसा आपने कहा 2004 से देखा है, हमने वो दौर देखा है जब MS धोनी जब तक ग्राउंड पे होता था ना, आपको मुझे ये विश्वास होता था कि भाई कुछ भी सिचुएशन हो गेम में,
ये पलट देगा। जब तक धोनी है तब तक मैच है। विश्वास उसकी लेगेसी है, विश्वास उसकी विरासत है। ये विरासत थोड़ी हो सकती है महेंद्र सिंह धोनी की। एंड अगेन इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स जो हमें याद दिलानी पड़ेंगी लोगों को। ऑन अ मोर पर्सनल लेवल, जिस तरह की खुशी मुझे फील हुई थी 2007 में और 2011 में, they probably two of the happiest moments of my life. Oh yes, 100%, 100%. मतलब मेरे पूरे ह्यूमन जर्नी में इतनी खुशी फील नहीं हुई। नहीं हुई, हाँ, मतलब मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बच्चे नहीं है, so maybe that will break it, but up I till should now, actually say मेरी शादी हो गई है, तो मेरी शादी was one of those. but because of those two moments, Yeah, no, I don't very wanna very comment. happy. Yeah. no, और इनकी जो भी branding, image, it's all going to be the same. I'm always going to remember the Dhoni who won us the World Cup. Oh yes, 100%. बट मैं एक नई जनरेशन के लिए कह रहा हूँ। अब आप सोचो कई ऐसे बच्चे हैं जो 2015-16 में पैदा हुए, वो अभी 8 साल के हैं, अब उन्होंने उनका पहला या दूसरा IPL है, वो ऐसे देख रहे हैं धोनी को, एंड they will look at people like you and me, what's the hype about this guy, man? Look at Vaibhav Suryavanshi, isn't he better? And yeah, Vaibhav Suryavanshi is promising, but ये जादूगर है, इसने जादू किए हैं मैदान पे, एज कैप्टन, एज बैटर। 2016 का T20 वर्ल्ड कप, वो बांग्लादेश वाला गेम याद है आपको, जिसमें एंड में भाग के रन आउट किया? इट वाज हिज जीनियस। ये याद है? And everything, yes, Ball of correct. the tournament. Yeah, from the outside, Rohit Singh spinner लगा, ball change हुई है, दोनों एंड से स्पिनर लगा, करण शर्मा एंड सैंटनर both pick wickets. एंड मुंबई इंडियंस की ट्रैजेक्टरी भी बदल गई इस बॉल के बाद। दिल्ली की भी बदल गई। राइट। दिल्ली went on to lose so many out of this. Right. I think इसका अगला गेम जीती दिल्ली और उसके बाद फिर हारती चली गई। हाँ, मैंने इनका नाम देखा MI के ऑक्शन लिस्ट में। yeah. आई वाज लाइक, this is great. Very intelligent, बहुत intelligent bowler है। इन्हें देखकर ना डैनियल विटोरी की याद। Of course, yeah, correct, same legacy. Yeah, correct. Very. Okay, moving on. Low risk cricket is the theme of the tournament, Tane bhai. They've made it Cool. into their, yeah, they've made it as their USP कि तुम लोग कह रहे हो कि टॉप 3 के बाहर नहीं है कुछ। सही कह रहे हो, नहीं है। टॉप 3 से पार तो जाके दिखाओ। और ऐसा हुआ है, कई बार गई हैं टीम्स, बट मोर ऑफ्टन देन नॉट गुजरात टाइटंस के टॉप 3, स्पेशली ये दोनों, दे जस्ट बैट एंड बैट एंड बैट, मैन, रुकते ही नहीं है। हाँ, परेशान हो जाए सामने वाली बॉलिंग टीम यार। और जो आपने कहा लो रिस्क क्रिकेट, चौकों से भी रन बनते हैं, हवा में मार के छक्के, 2 ही रन तो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। How will we look back at this season? जहाँ सेम टीम के दो लोग नंबर 1 एंड नंबर 2 है ऑरेंज कैप टेबल। डोमिनेंस यार। ओपनिंग पेयर इज नंबर 1 एंड नंबर 2. Yeah, it was just sheer dominance. इनकी dominance के लिए याद रखेंगे। Wouldn't mind seeing them open in all 3 formats together. Not open. Yeah, I'm not very sure कि इंडियन T20 टीम में भी वहाँ बहुत दावेदार हैं। But yeah, ODI tests में not. Tests में, but tests में 4 नंबर है यार गिल। I don't think he's leaving that spot now. But you think there'll be 3 format teammates? दोनों ही 3 format players हैं? Yeah, इंडियन T20 टीम में मुश्किल होगा शायद, if I'm being very honest. Yeah. Just because of the number of क्वालिटी यार, इतने सारे लगे हुए हैं पीछे। इंडियन T20 टीम में मुश्किल होगा, ODI टेस्ट में तो यार ODI test lock 100%, teammates. 100%. Okay. And ODI में शायद ये opening pair बन सकता है in the future? Why not? ODIs में बन सकता है। Yeah, ODIs में बन सकता है। There's something special about them as a pairing. Sports में ना कभी-कभी Yeah, they होता है। complement each other very well. Yeah. Dwayne Wade, LeBron James, और कौन रहा है? रूनी रोनाल्डो, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, सहवाग सचिन. right? ये भी कहा जाता है कि तमिल guys and Punjabi guys get along. Is it? Yeah, it's a stereotype. All right. Okay. Yeah, we understand each other for some Okay. reason. All right. Fair So enough. it's a manifestation of that. There you go. All right. Okay, तने भाई. Yeah. बहुत की राउंड है ये. हम अब प्लेऑफ्स के ट्री को देखकर प्रेडिक्ट करेंगे कि आईपीएल जीतेगा कौन. Let's go. Okay. Round by round. Let's begin with qualifier 1, Punjab versus RCB. What a story, man. This season, actually जब चारों क्वालिफाई भी हुई तो पंजाब तो फिर भी आप लिख रहे होगे शायद क्वालिफायर 1 में, for RCB to come here because GT lost that game, key game against Chennai Super Kings. Wow. Prediction? Punjab, RCB, qualifier 1. I think it's very difficult. मुल्लापुर में है, मुल्लापुर में पंजाब अच्छा नहीं कर पाई है इस सीजन. क्वालिफायर 1 इन मुल्लापुर अगेंस्ट RCB. I'd back RCB. Really? Yeah, मुल्लापुर because it's मुल्लापुर. बट पंजाब भी कमाल है यार. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक. अगर एक पिक करनी है तो यार पंजाब के साथ मोमेंटम है थोड़ा सा. आई नो, या बट RCB के पास भी मोमेंटम है. लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया है पिछले गेम में. पंजाब के पास प्रियांश आर्या है, प्रियांश है, प्रभ है, श्रेयस है,
नीचे अर्शदीप है. यूड होप कि चाहल वापस आ जाए, थोड़ी सी फिंगर इंजरी थी उनको. शशांक सिंह का मीम है. शशांक सिंह का मीम है. शशांक सिंह खुद है यार. शशांक सिंह खुद कमाल कर रहा है. Yeah, I'd still say RCB in Mullapur. Yeah. I don't know, there's something about that ground. Punjab बहुत अच्छा नहीं कर रही है वहाँ. Do you think RCB's experience will edge past Punjab? I think we thought that against Mumbai also. और मुंबई के experience को धूल चढ़ा दी थी पंजाब ने. So I think experience is out of the window. I think just RCB in those conditions might be a better suited team. So all in all, unpredictable, but you think RCB? Very unpredictable, but RCB. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay. That takes us to the eliminator. Yeah, RCB goes straight into the final eliminator. GT MI, because GT को दो बड़े झटके लगे हैं, बटलर और रबाडा के रूप में. दोनों नहीं होंगे. MI not missing a lot and they are hurting and they know how to play big games. They just have that big game muscle memory. MI will win this. Same. MI. Huh? Without a doubt. MI. If it's an eliminator, definitely MI, क्योंकि I genuinely feel experience का एक रोल रहता है Yeah, correct. playoffs में. Correct. हर स्पोर्ट में. होता है 100% होता है. मसल मेमोरी होती है ना उसमें इतने सारे. और सिर्फ एज अ टीम तो होता ही है, बट उस टीम में देखो ना, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, देयर आर सो मेनी ऑफ देम. लाइक ग्राउंड में कोई भी यंग प्लेयर अगर है, वो कहीं भी दिखेगा तो उसको एक बंदा ऐसा दिख जाएगा जिसको पता है. तो अब जब वो उसको देखेगा कि ये काम है, तो फिर मैं भी काम ही रहता हूँ. कोई ऐसी दिक्कत हुई. That is yeah. Yeah, for me it's like a 90% MI win, but you never know. With You never know. Sai Of course you Sudarshan never know. and Of course you never know. Shubman Gill. Yeah. Shubman Gill has a point to prove as a captain. You never know. But yeah, you'd back, just on pure logic, you'd back MI. So then that leaves us with a Punjab versus MI qualifier 2. Yeah, again, वो जो बड़े गेम वाली बात आपने कही है, उसमें MI होगा, but I don't know why it feels like Punjab this season. Ooh. To me, it feels like Punjab. Punjab over MI? I think if MI beats GT, they're carrying some more momentum in. Yeah, they were carrying momentum into the game against Punjab as well, the one before the league stage ended. 8 में से 7 जीते थे. तो momentum तो वहाँ भी था. It's just, and because qualifier 2 is in Ahmedabad, truer batting surface, सीधी boundary छोटी है, will suit Priyansh. Yeah, it's just a feel. Punjab to go through. RCB, so it's a qualifier 1 का repeat in the final. Okay, and then Punjab RCB final तने भाई. First time winner, huh? Yeah. Jeez. Wow. For OG Just fans. for the मतलब वो याद है वो yellow and red jersey and the white and red jersey. Arsenal style jersey. Correct. It's correct. And they have the same sponsors as well. I think Emirates was the same. 18 सालों के बाद इनमें से एक टीम जीतेगी. Just because of the kind of year Virat Kohli has had. 18वां सीजन है. बहुत ऐसे मौके आए हैं जब उस शख्स ने सब कुछ किया है और उस ट्रॉफी के बगल से गुजर के चला गया, ट्रॉफी नहीं उठाई है. Just for that man. RCB to win. Just. You know, I feel like it's like I would love for Punjab to win. What a team, what a tournament, what a story. But 18 साल हो गए उस आदमी को. बहुत हार्ट ब्रेक्स देखे हैं उसने. बहुत बार ट्रॉफी के बगल से गुजर के चला गया. 2016 में सब कुछ किया, 900 रन बनाए, फिर भी नहीं जीत पाया. Just for that. It's feeling like the year of Virat Kohli. Let's hope. Yeah. You know, लोग कहते हैं कि अगर प्रीति जिंटा हैप्पी तो every Indian man happy. That is also true. Correct. Everyone's a Preeti fan. But if Virat Kohli happy, then also all of India. Yeah, of course. So it's a very Preeti Zinta versus Virat Kohli final. Yeah. But Kohli. Yeah, I think so. Right? And I think RCB fan base deserves it. हो गया. हाँ, अभी बहुत टाइम हो गया. बेचारों ने बहुत ताने सुने हैं कि सब कुछ है, ट्रॉफी कहाँ है. एक ट्रॉफी होगी दिखाने के लिए तो अच्छा हो. All in all, आपकी playoff prediction है इस साल कप नाम रहे. Yeah. Okay. Yeah. उठाया नहीं. And for a champion like Virat Kohli, उसकी लेगेसी ये नहीं हो सकती कि ट्रॉफी नहीं है उसके पास IPL में. एक दे दो उसको. Do you think if he wins he'll retire from? ऐसा मत बोलो यार. I don't think. IPL में उसके पास साल हैं, कुछ साल हैं, खेलेगा. But there's nothing left to win after that. रोहित शर्मा के लिए भी also there's nothing left to win. Yeah, actually, you're right. रोहित शर्मा के लिए तो there is an ODI World Cup to ODI win. World ODI World Cup to win. Yeah. विराट के लिए there'll be nothing. मतलब Virat will complete trophy cabinet fully. Yeah, he has 2 Champions trophies. He has won T20 World Cup. He has won 50 over World Cup. He has the Test Mace. तब World Test Championship होता नहीं था, number 1 Test team का. And now if he has an IPL trophy, that's it. Wow. Yeah. So just for that dream, RCB. Yeah. Okay. Same page. है ना? Okay. Ready तने भाई? Yeah.
ये है हमारी मीम सेक्शन. ओके अप नेक्स्ट. ओके CSK की बातें नहीं हुई है इस पॉडकास्ट में. उतनी नहीं हुई है. हाँ जी, इस सीजन था भी नहीं उतना बात करने के लिए. तो क्या फील होता है ये देखकर? I kind of feel bad for the fan base. I do as well. They're some of the most passionate fan bases, man. Look at that, yeah. जो लेगेसी है उनकी, और ये भी बहुत आवाज करते हैं यार. ये देखो ना, ये लेगेसी है. मैंने यही तो कहा आपसे कि उनका विश्वास था कि कहीं से भी पलट देगा ये आदमी गेम, और अब जब वो नहीं हो पा रहा है, बड़ा दुख है, बड़ा मुश्किल है एक्सेप्ट करना इस बात को. उस सुप्रीमेसी, उस डोमिनेंस को जाते देखना, अपने हाथ से छूटते देखना आसान नहीं होता है. बट यू होप दे कम बैक. अच्छा कोर बनाया है अगले सीजन के लिए. अगर धोनी रिटायर करेंगे, who will be the next wicket keeper? उर्विल पटेल बहुत अच्छे विकेट कीपर बैटर हैं उनकी टीम में, और इस सीजन खिला दिया है उनको. Okay. तो इसका मतलब ये कि कॉन्फिडेंस इंस्पायर किया है उन्होंने नेट्स में, जिस तरीके की कीपिंग की है, जिस तरीके की बैटिंग की है. सो यू नो, मैंने अभिषेक नायर को पूछा था इसी शो पर कि इफ यू हैड अ बैड ऑक्शन तो फिर अगले 2-3 सालों में आप रिकवर कर सकते हो क्या? अगले साल आप रिकवर कर सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, इट इज पॉसिबल टू गो एंड गेट द पीसेस दैट यू आर मिसिंग. इज दैट ट्रू? मेगा ऑक्शन के बाद, आई मीन, एंड ऑफ कोर्स अभिषेक नायर वुड नो बेटर बिकॉज ही वर्क्स विद इन सिस्टम्स, मगर मेगा ऑक्शन के बाद थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि अगले साल उतने रिलीजेस होते नहीं है हर टीम से. स्पेशली इंडियन, आप बनाओगे तो इंडियन कोर ही ना, और इंडियन कोर रिलीज नहीं करती कोई भी टीम अपने अच्छे इंडियन प्लेयर्स को. एक काम जो अच्छा हुआ है सीएसके के लिए इस सीजन वो ये कि मात्रे, उर्विल पटेल जैसे रिप्लेसमेंट्स आ गए हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस आ गए हैं. दे आर हियर टू स्टे. अच्छे परफॉर्मेंसेस किए हैं, तो वो उतने बड़े हेडेक्स नहीं होंगे उस मेगा ऑक्शन में जाकर. और क्योंकि आई थिंक बहुत सारे रिलीजेस आने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स से इस सीजन के एंड में. It'll happen. तो पर्स बहुत बड़ी होगी उस मिनी ऑक्शन में जाते हुए, तो they'll go for some players that they want. कौन आएगा अगले साल मिनी ऑक्शन में? कैमरन ग्रीन आएंगे, एक ऑस्ट्रेलिया के. हैरी ब्रुक को तो बैन कर दिया है, तो वो तो नहीं आ रहा अभी, because he pulled out. Yeah, he pulled out very late, and you don't do that. It's unfair on the teams यार. वो सारी प्लानिंग करते हैं, आपको लेते हैं, आप अपना नाम ही मत दीजिए. तो yeah, Harry Brook's not coming, but Cameron Green is one player जिस पे नजर हो सकती है उनकी. An overseas all-rounder, but Cameron Green थोड़े injury prone है. Let's see, it's a सरप्राइज अस सीएस. 100%. ओके, मूविंग ऑन. एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है क्या तने भाई? वेन्यू चेंज हो जाएगा उसमें, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद हो जाएगा, लेकिन वाओ, आरसीबी एमआईएफ फाइनल वुड बी समथिंग. इतने सारे स्टोरी लाइन्स, कितने सारे यार एक्चुअली. और वो जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक तरफ बिग मैच एक्सपीरियंस, उसका डीएनए, वहाँ जीत का डीएनए, उस लाइन के उस तरफ रहने का डीएनए. एक तरफ बिग मैच डीएनए बट नेगेटिव, हर बार हारने का डीएनए. आइदर वन विंस और द अदर वन जस्ट सेज यार बहुत समय हो गया, हार कर अब जीतना है. इट्स गोना बी अ क्रेजी स्टोरी मैन. ई साल कप ना हमने. Why not? It's but it's going to be an uphill task. Now play from the top. जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा किसी ने. नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है. अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया. होगा कमबैक. मैं जा रहा हूँ दिल्ली. Okay, all right. महसूस करने को तैयार हो आप फाइनली. देखने और महसूस करने को. Was it in this chair? Yes. Oh, lovely. Right there. Lovely man. Yes, Maji. Yes. क्या बोलेगा बंदा यार. He was so intense, man. कुछ महसूस कराऊंगा तो. पता है वो अब तक हुआ नहीं है. I'm not going to tell you. Yeah, not yet. It happened 2 years ago, but वो करना अब. अब तैयारी हो गई है. अब तैयारी हो गई है. अब महसूस अब जाके महसूस कर ही लो. क्या महसूस करवाना है. But do you think this is true? Do you think कि मुंबई इंडियंस जब प्लेऑफ्स तक पहुंचती है, can they carry it into? भाई क्योंकि मैंने कहा ना, वो इतनी आदत है उनको ऐसी जगहों से निकलने की, इतना कमाल का कमबैक डीएनए है उस टीम में. उनको किसी भी सिचुएशन में वो बिलीफ होना कि हम जीत जाएंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट दे हैव इन अबंडेंस. Plus, पता है, I don't know how many people are speaking about Sky having his greatest Mumbai year. ग्रेटेस्ट फॉर एनी बैटर एवर. इससे ज्यादा रन बनाए नहीं किसी सीजन में मुंबई इंडियंस से किसी बैटर ने. द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने एक सीजन में बनाए थे, उसके बाद अब सूर्य कुमार यादव. Yeah, and very quietly just going about his work. Suddenly had the best season. Just like that. Casually. तो जितना आपने प्लेऑफ्स को समझा अब तक, what matters in the playoff stage? सबसे पहले तो टॉप 2 में क्वालिफाई करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू गेट वन मोर चांस. जैसे मैंने कहा 2011 से प्लेऑफ्स के इस फॉर्मेट की शुरुआत हुई है. इन 14 सालों में सिर्फ एक बार वो टीम जीती है जिसने 3rd या 4th क्वालिफाई किया. तो दैट टेल्स यू द एडवांटेज ऑफ फिनिशिंग 1-2.
दूसरा विनिंग दोज मोमेंट्स इन द गेम, जैसे जब मुंबई इंडियंस वो गेम जीत कर आई दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, दे वर 132 for 5 एट द एंड ऑफ 18 overs. अगले 2 ओवर में उन्होंने 48 बनाए. They went to 180. They seized the momentum in those 2 overs और उसके बाद वापस ही नहीं दिया दिल्ली को. Put Delhi under so much pressure in 12 balls. उसके पहले 18 ओवर तक Delhi were in the game. They were ahead. So you have to win those moments. You cannot let go of a single moment. That matters the most in playoffs. हर गेम में मैटर करता है और playoffs में क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इतना है, at stake इतना कुछ है, it matters a lot. But do you think 18 years into IPL we figured more patterns about players की the more experience? The more you learn, yeah, correct. The more you learn, the more you play, the more you realize कैसे क्या करना है. Look at that frame यार. Too much aura. अबे खौफ, मतलब if I'm in the opposition ऐसे ही फट जाए ये देखकर. Look at that. Aura factory. The world's greatest all-format bowler right now. One of the world's premier all-rounders. A murderer of all sorts of bowling, Surya Kumar Yadav, and the greatest, one of the greatest IPL captains, white ball captains, Rohit Sharma. उसके पीछे a future superstar in Tilak Varma. भाई यार, बवाल है. Look at that. Core हो तो ऐसा. ऐसा हो भाई ये. This is... And this is all hand-picked and built. It's not like दूसरी टीमों से तोड़ा है. फुटबॉल में हम सुनते हैं ना, कहीं आप तोड़ लेते हो. ये तोड़ा हुआ एक बंदा तोड़ा हुआ नहीं है. You can technically say हार्दिक पांड्या came back from Gujarat, but बनाया तो मुंबई नहीं था. पहले ही बोला था प्लेऑफ से पहले रोक लो, वरना अब तो सीधे ट्रॉफी की बात होगी. Fair enough. True. It sits so well on this. When we read about the retentions, I think हर क्रिकेट फैन जानता था ये एटलीस्ट प्लेऑफ टीम है. टॉप 4 तो गारंटी है. Yeah, correct. इतना strong Indian core यार. It's insane. Now it's a matter of Aussie mentality. Yeah. Killer instinct. Killer instinct. To मार दो dominate. guys. Dominate. But इस बार राह थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है. Okay. Moving on. देखो ये है एक MI फैन. देखा मैंने. क्या चुप हो जाओ. जहाँ लेके चल रहा हूँ चलो. हो रहा है भाई इस टीम का. ऐसे ही थोड़ी. Yeah? Done? We are... Crazy. MI is winning the championship? Nah, इस season नहीं यार. इस season, I mean, they can, if there is one team that can win from 4th, it is them. But it's going to be an uphill task. And you'd want a new team to win. ये एक objective fan का opinion, मेरा opinion नहीं. Of course, of course. I want to see championship number 6. Yeah, the 6th star on the badge. Yes. Okay. Loyal Rohit fan, also in RC, just maybe, let them have this one. Yeah. I'm sure. बताओ भाई. बताओ. यार, as a neutral, no, actually as a Kohli fan, for Kohli, I was about yes. to say, yeah. Wouldn't mind seeing it. I don't think anyone would mind. Right? Anyone would mind. कोई भी, like even the most hardcore CSK, MI fans would say, यार, deserves it. I don't know That about guy. CSK fans. I think they will as well, यार. You don't give them, उतना देना चाहिए उनको credit. I think they're very knowledgeable fans as well, ना. क्रिकेट समझते हैं. Before Kohli leaves the game. Yeah, एक IPL ट्रॉफी होनी चाहिए यार. इतने रन बनाए हैं IPL में, उसने इतनी खुशियां दी हैं. एक खुशी तो वापस मिलनी चाहिए उसको ना. Okay. Mark my words, if RCB makes it to the final, I will be there at the stadium with the boys. And nothing will give me more pleasure than to lift that trophy with Virat. I mean, we've tried for many, many years. इनकी बहुत याद आती है. You know the emotion, one of your teammates here, he just quietly did a fist pump like that. That is the RCB emotion. That's what these guys evoke. And of course, AP de Villiers, एक कमाल के स्टार RCB के लिए. But ये पैशन यार बहुत कम टीमों में है. एक ऐसी टीम जिसने उतने रिजल्ट्स, उतनी क्या एक भी ट्रॉफी नहीं दी है. मगर वो प्यार कम नहीं हुआ है कभी, वो विश्वास कम नहीं हुआ है कभी. Look at him scoring like this time. Look at that. That is what they've earned. Yeah. Honestly, it'll be a good visual to see Kohli alongside AB de Villiers alongside Chris Gayle. Correct. तीनों एक ही ट्रॉफी उठा रहे हैं. क्या सुपरस्टार्स यार. क्या बैटिंग लाइनअप था. I think Chris Gayle and AB de Villiers made RCB cool alongside yeah, Kohli. 100%. वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ फैन बेस बनाई वहां से, उस ब्रांड की क्रिकेट खेली उन्होंने हमेशा. Let's see what happens. Let's see what happens. Oh, क्या बात है. महाकुंभ पहुंच गई विराट कोहली की जर्सी. Definitely RCB जीत रही है अब. Yeah. क्या बात है. Oh, अच्छा, it's reaching wow. places. क्या बात है. सिद्धि विनायक. I've actually seen RCB jerseys at a lot of places around the world.
Yeah? I saw him in South Africa. Yeah, I've seen him in the US. Johan Blake ने भी एक post upload किया हाँ, था, RCB जो. correct, crazy. Yeah, they have a worldwide fan following, A massive fan following. Yeah. right? Nah, massive fan following. Look at that. And I love him. Of course. Who doesn't? Will be fun to watch. Be very fun to watch. और एक iconic season रहेगा इनके लिए. Yeah. Wow. Wow. Well, alongside Virat, Bhuvneshwar Kumar, Yeah. KP, Yash Dayal, all these guys will be Hazelwood, yes, Hazelwood, Rajat Patidar. रजत पाटीदार मैन Wow. क्या कहानी होगी उसके लिए आरसीबी को लीड करना पहले सीजन में ट्रॉफी 18 साल का सूखा खत्म करना अमेजिंग Because we always talk about championship winning squads. Yeah, like correct. अब भी ना तिरुमल्ला सेट्टी सुमन की बात सुमन होती है. यस ठीक सुमन तो good, all the best to the RCB fan base. एब्सोल्युटली Okay. Tane bhai, thank you for being with us in this भाई room थैंक today. यू फॉर इनवाइटिंग मी दिस वाज क्रिकेट की बात करो इट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक थेरेपी डजंट इट Yeah, ऐसा लगा yeah. कि This is not work. इट इज नॉट वर्क एट ऑल नो This is extension of college life, I feel. हाँ करेक्ट मजा आ गया आपके साथ. भाई सेम Bro, honestly, हर podcast में ना I always celebrate the other person a lot. Today was a slightly different episode, which is why I didn't get to celebrate you as much. But just genuinely lot of love for your work. Like आप जैसे लोगों की वजह से ना क्रिकेट को देखने में मजा आता है. Like you are truly the voice of modern day cricket, and that is very few people are able to get this cricket on social media formula right. Like obviously everyone's always sat up and noticed Jatin bhai. of course And, it's an icon yeah Everyone's noticing you. The way you're building reels and your work. Yeah. Thank you for what you're doing for fans. That बस वही is कहना चाहूँगा. so kind of you, Ranveer bhai. I've been such a big fan of your work, and this आपसे आ रहा है अगर ये तो भाई, I'm doing something right there. Very few people work from their heart, and you're one of them. So that's why all that. अरे यार क्या बात है इससे अच्छा क्या हो सकता है? Thank you. Doing this lovely. Thank you Thank for you for having this me. epic episode, Thank bhai. you. Thank you. Hope to meet you many more times over the years and to create जब आप much more बोलो, with you. जब आप बोलो, Thank you. 100%. Thank you, Tanay bhai. Love. Thanks. Oof, it was so good, yaar.